मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लाइव चैनल रूपा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज जितिया व्रत का नहाय खा, तो आप सभी लोगों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। या जीविता जीविता पुत्र व्रत बोला इसको जाता है, सबकी हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले सुबह उठा, उसके बाद सारे काम करके मैंने नहा लिया और पूजा वूजा कर लिया। जब मैंने सोचा था वीडियो बनाऊँ, चाय पहले पिया, तो मेरे हस्बैंड कह रहे कि पहले तैयार होना ज़रूरी नहीं, बाल झाड़ना ज़रूरी, पहले वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी। इस पर मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई और उसके बाद मैंने चाय पिया। और नहाए खाए में हमारे यहाँ क्या बनता है, चलिए हम दिखाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे यहाँ था कंदा, क्योंकि कंदे की सब्ज़ी बनती है। उसके बाद जो ये झींगी बोला जाता है, जो कि छोटे छोटे आकार, ये दो तरह के होते हैं, एक बड़े वाले आते हैं, एक छोटे छोटे होते हैं। तो हमारे बड़े वाले झींगी होते वो नहीं बनते, छोटे वाले जो जिसको आम भाषा में सतपुतिया बोलते हैं, उसकी सब्जी बनती है। ये नोनी वाली साग जो है वो बनती है। तो नोनी वाली साग आ गई थी, क्योंकि इसको साफ़ करना था। और साग जो बनता है उसमें पोई का साग जो होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो जितिया में बनना ही बनना है। उसके बाद ये लाल साग, के साथ में चौलाई का साग, मतलब कम से कम 4 या 5 साग मिलाकर आपको बनाने पड़ते हैं। हमारे यहाँ ऐसा हर साल नियम होता है कि नहाए खाए में जो है कम से कम 4-5 साग को आप एक जगह इकट्ठा करके ही बनाओगे। और सब्ज़ी जो है वो कंदे वाली ही बनती है। उसके अलावा भी आप कोई भी सब्ज़ी बना सकते हैं। तो इसके लिए कंदे को मैंने छील लिया था। सबसे मुश्किल होता है कंदे को काटना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो होती हैं, मतलब खुजली होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने तेल की सहायता से, मतलब पहले हाथों मिलाकर छीला, और देखने से लग रहा है जैसे कि ये पनीर है, कुछ ऐसा ही देखने में लगता है। इसकी सब्ज़ी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन इसका छीलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें खुजली जैसा, मतलब कुछ ऐसा गुण पाया जाता है, इसके कारण पूरा हाथ जो है खुजली होना शुरू हो जाता है। उसके बाद मैंने ये झिंगनी को काटा। ये छोटी वाली जो हमारे यहाँ इसको सतपुतिया बोला जाता है। और ये चीज़ें हमारे यहाँ पारण के दिन भी बनती है और ये नहाए खाए के दिन भी। तो सब्जियों को मैंने काट लिया था। साथ में इसमें प्याज की मात्रा बहुत ज़्यादा डाल के सब्ज़ी बनती है, तब इसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। लेकिन आज मेरे यहाँ लाइट जो है वो सही से थी नहीं, अप डाउन कर रही थी, इसलिए सारा वीडियो जो हर चीज़ का क्लियर जो है वो नहीं बन पाया। और यहाँ पे कंदे को जो मैं फ्राई कर रही हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए मसाले के साथ। और जब भी हमारे यहाँ कंदे की सब्ज़ी बनती है तो उसमें पोई के 4 पत्ते जो होते हैं साग के, वो ज़रूर डालने पड़ते हैं। तो उसको डाल के फ्राई करके और उसको लास्ट में कुकर में डाल दिया। और इसके बाद नोनी है, लाल साग है, पालक साग है, और पोई के जितने भी साग है सबको बारीकी से छाँट लिया, क्योंकि वो जो साग होता है नोनी को, उसको साफ़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जड़ की सहायता से रहती है। उसके बाद साफ़ करके साग बनाई। साथ में ये मड़ुआ का आटा है, तो मड़ुआ को आटा को गर्म पानी की सहायता से गूँथ लिया था, क्योंकि ये थोड़ा जो होता है कड़ा इसकी रोटी बनती है। और अगर गर्म पानी से आप इसको पूरे अच्छे से गूँथेंगे तो इसकी रोटियां मुलायम होती है। हमारे यहाँ बड़ी रोटी सुबह में नहीं बनती है, छोटे छोटे आकार में बनती है, तो पहले बना लेते हैं। उसके बाद जितने भी आपके बच्चे हैं उसी हिसाब से ये रोटियां बनती है, कि आप एक, मतलब जितने आपके बच्चे हैं उतना आपको खाना ही है, चाहे आप पूरे दिन में खाओ या एक बार खाओ। तो उसी तरह हम लोग के यहाँ रोटियाँ इसकी बनती है, कि छोटे छोटे रोटी जो है उसको तवे पे बनते हैं और उसको आप पूरे दिन में खाओ या एक बार में। उसके बाद ये है हमारा जितिया व्रत के नहाय खाए का सुबह का खाना, जिसमें चावल है, दाल है, कंदे की सब्ज़ी है, लाल साग, पालक साग, और ये नोनी के साग, सारे साग को मिलाकर फिर झींगी वाली सब्ज़ी है। और बचका जो है हमारे यहाँ नहीं बनता है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। शुरू से मैं देखती आ रही, कभी बना, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि हर साल उसको बनाना ही पड़ता है, ऐसा नहीं होता। तो ये था नहाए खाए का सुबह का खाना जो मैंने बना दिया था। तो सारे लोग जो है वो खा रहे हैं। और हमारे इसी तरह हर साल जो जितिया व्रत के नहाय खाए में खाना बनता है। उसके बाद आती है आटे वाली पिट्ठी बनती है। मायके में तो मेरी ये नहीं बनती है, ससुराल में बनती है। और इसको आटा को गूँथ कर पूरे जीरे की तरह इसको बनाया जाता है। ये बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें पूरा दिन जो है वो बर्बाद हो जाता है, बर्बाद कहूँगी, मतलब पूरा दिन लग जाता है। क्योंकि जीरे के आकार डालना, कुछ बड़े आकार के बनते हैं, कुछ जीरे की सहायता से की तरह बनते हैं। तो इसको बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है, सभी एक बराबर होते हैं, तो पूरा दिन इसमें समझिए कि लग जाता है बनाने में। लेकिन ये बनाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद आती है झिंगनी के पत्ते। इसी पत्ते पे आप जो भी कुछ है वो चढ़ाते हैं। रात में जब हम सुबह के समय जो है सरगही खाते, उसमें हमें चढ़ाना पड़ता है। और उसके बाद पुआ जो था
उसका मैंने पूरा घोल बना कर रख दिया, क्योंकि शाम को हमारे यहाँ पुआ पूड़ी और ये सब बनते हैं। सारे कुछ बनाने के बाद वो लोग खाते हैं। जब हम लोग सुबह 3 बजे के लगभग में सरगही करते, उसमें झिगनी के पत्तों पे दिया जाता है, क्योंकि चिल्ली और जो सिया बोला जाता है उसको चढ़ाया जाता है उस टाइम पे। जो भी आप सरगही में खाते हैं और दिन भर में जितनी चीज़ें आप बनाते हैं नहाए खाए, सब कुछ झिगनी के पत्तों पे जो होते हैं उस पर चढ़ाया जाता है जितिया में। और जितिया में उन चीज़ों का प्रयोग होता है सब्जियों को जो कि झुंड में आते हैं। अकेले जो सब्जी है ये जड़ों की सहायता से होती है, उन्हीं सब्जियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये वंश को जो है वो बढ़ाता है। ऐसा नहीं कि ये जो पर्व सिर्फ बेटों के लिए होता है, बेटे बेटी सभी के लिए होता है, लेकिन वंश को बढ़ाता है। इसीलिए उन चीज़ों का प्रयोग होता है जो जड़ों के, जैसे साग हो गया, कंदे हैं, ये सारी चीज़ जड़ की सहायता से। उसके बाद जो है ये मैंने पिट्ठी को घी में डाल के भून दिया। और ये थोड़ा सा लाल होने में मुश्किल होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है इसको भूनने में, लेकिन ये बहुत अच्छा बनता है, खीर की तरह इसका टेस्ट जो आता है। और उसके बाद बैगन आलू की सब्ज़ी बनाई थी। तो हमारे यहाँ छोटे छोटे बैगन जो थे वो आए हुए थे सब्ज़ी बनाने के लिए। हर बार गोभी की सब्ज़ी बनती है, लेकिन इस बार जो है सभी लोग बोले कि नहीं, गोभी नहीं, बैंगन की सब्ज़ी बनाना है। और हस्बैंड का ड्यूटी था सुबह में, तो वो चले गए थे नाश्ता करके। उसके बाद दोपहर में आने वाले थे, तो सब कुछ तैयार हो रहा था। और उसके बाद ये देखिए पिट्ठी बन गया दूध में डालकर। इसमें गुड़ डालकर बनाते हैं, क्योंकि चीनी से ज़्यादा अच्छा गुड़ में टेस्टी लगता है। और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा नारियल डालकर डालना ज़्यादा अच्छा लगता है, और मेरे घर में सभी लोग को इस तरीके से बनाना अच्छा लगता है। ये पिट्ठी भी तैयार हो गई। और पिट्ठी बनाना हर साल बहुत ज़रूरी होता है हमारे जितिया में, सबको पसंद भी आता है। शुरू से यहाँ चली आ रही है ससुराल में कि ये बनना ही बनना है। तो उसके बाद पुआ पूरी बनाए, पिट्ठी बनाए और सब्ज़ी बनाए। और ये था हमारे जितिया व्रत के शाम का जो खाना, शाम बोलेंगे रात तक मतलब का खाना, जो हम लोग जब भी सरगही करेंगे तो उस समय खाते भी और चढ़ाते हैं। इस टाइम पे मरुए की जो रोटी बड़े बनाते हैं, क्योंकि इसे चढ़ाना पड़ता है सरगही। और सभी लोग का खाना मैंने निकाल दिया था, सभी लोग खाने लगे। ये था हमारा पूरा सुबह से लेके रात तक का, जैसे हम लोग हर साल जितिया में बनाते हैं नहाय का खाना। और उसके बाद बच्चे सब जो है वो अपना खेल रहे थे, क्योंकि आज स्कूल की छुट्टियां थी, तो पेंट करने में लगे हुए थे। और ऊपर से ये मेरा शैतान बेटा जो अपना डांस करने में लगे थे। कुछ भी गाना बजता है इसका डांस जो होता है वो शुरू हो जाता है करना। डांस उसको करने नहीं आता, लेकिन हर वीडियो में आकर ये 2 मिनट का डांस जो है वो ज़रूर करता है। और जब भी बैठता है पूरी जगह सारे चीज़ों को क्या करता है, इधर उधर फैला देता है। उसका डांस देख मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आती है। ये है जेठानी के बच्चे, सभी लोग बैठ के पहले तो ये अपना कलर कर रहे थे। जो टाइम मिला था गाना जब भी बजता है इसकी अपनी मस्ती जो है वो चालू हो जाती है। ये शैतान भी बहुत है, लेकिन जिस समय घर में नहीं रहता किसी को मन भी देखता। और हमारे यहाँ पूरे टाइम आप बाल नहीं झाड़ सकते, जितिया मतलब एक ही बार झाड़ना है। उसके बाद सभी लोग लगे रात का खाना खाने। और उसके बाद मैं सारी चीज़ें रख दी, क्योंकि सरगही टाइम मुझे इन सभी चीज़ों को हम लोग के यहाँ चढ़ाते छत पे एक कोने में। और उसके बाद पानी डालते हैं। ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।